झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र से लेकर बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो रहा है। ऐसे में सबकी नजरें गया के इमामगंज सीट पर है, जहां से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव मैदान में है। उन्हें आरजेडी प्रत्याशी रोशन मांझी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जबकि जनसुराज ने भी पहली बार इस सीट से चुनावी मैदान में एंट्री ली है। बिहार की किस सीट पर क्या समीकरण बना हुआ है, किस सीट से किसकी बहुमत बन रही है, तमाम जानकारी देंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार में। हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित किए जाएंगे, जिसके लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में गया के इमामगंज सीट पर हुए उपचुनाव की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है और सभी की नजरें इसी सीट पर टिकी हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का इलाका होने की वजह से इमामगंज उपचुनाव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने यहां से अपनी बहू दीपा मांझी को एनडीए से टिकट दिलवाया था। इसको लेकर मांझी पर परिवारवाद के कई आरोप भी लग चुके हैं। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने 3858 वोटों की फिर से बढ़त बनाई है, तो वहीं आरजेडी के रोशन मांझी पिछड़ गए हैं। तो वहीं मांझी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तंज भी कसा था और सलाह के बतौर ये भी कहा था कि अखाड़ा में पहलवान लड़ता है, तब पता चलता है कि आखिर सच्चाई क्या है। गया के महाकाल स्थित अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री मांझी ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी बयान दिया था। मांझी ने कहा था कि सभी लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तो अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है तो क्या दोष है। सबको फ्रीडम है अपनी यात्रा निकालने की। कोई अधिकारी यात्रा निकालता है तो कोई स्वाभिमान यात्रा, कोई हिंदू बचाओ यात्रा निकालता है। वहीं जनतंत्र में सबको अपना काम करने की स्वतंत्रता है। गिरिराज सिंह अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं, वो अपने आप में ठीक कर रहे हैं। यानी ये सारी चीजें जो है ये जीतन राम मांझी के द्वारा कही गई थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। हम पार्टी की दीपा मांझी 34,117 वोट, आरजेडी के रोशन मांझी 30,259 वोट, जितेंद्र पासवान 25,123 वोट। इमामगंज विधानसभा सीट पर पिछड़ी जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, वहीं आरजेडी के रोशन प्रत्याशी आगे निकल रहे हैं। रोशन मांझी आरजेडी 6135 मत, जितेंद्र पासवान जनसुराज पार्टी 4165 मत, दीपा मांझी हम पार्टी की 3387 मत। इमामगंज विधानसभा सीट पर पहले राउंड में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी 1600 वोटों से आगे थी। दीपा मांझी हम पार्टी से 8464 वोट, रोशन मांझी आरजेडी के 6864 वोट, जितेंद्र पासवान जनसुराज पार्टी 3200 वोट। वहीं इमामगंज में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। बात करें मतगणना केंद्र की, तो मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के लिए भारी संख्या में बिहार पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। गया कॉलेज में मतगणना के लिए 28 टेबल बनाए गए हैं। वहीं बेलागंज और इमामगंज का मतगणना 11 राउंड में पूरा होगा। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू और आरजेडी प्रत्याशी रोशन मांझी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतगणना स्थल पर पुलिस का सख्त पहरा है। वहीं इमामगंज में थोड़ी देर में ही वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने उतारा है उम्मीदवार। इस सीट की इसीलिए भी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि यहां से पहली बार चुनावी रणनीतिकार से नेता की भूमिका में आने वाले प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा है। जनसुराज पार्टी के गठन के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी का ये पहला चुनाव है। जनसुराज ने इमामगंज से जितेंद्र पासवान को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने यहां रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया है। दीपा मांझी सबसे आगे। हालांकि आपको बता दें कि इमामगंज सीट की ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की वजह से हो रही है। यहां से उनकी बहू दीपा मांझी एनडीए की उम्मीदवार है। दीपा मांझी पढ़ाई और डिग्री के मामले में आरजेडी और जनसुराज की प्रत्याशियों से आगे हैं। उन्होंने एमए तक की पढ़ाई भी की हुई है, जबकि उनके दोनों विरोधियों की शिक्षा लेवल की बात की जाए तो वो 12वीं तक ही पढ़े हुए। इतना ही नहीं, संपत्ति के मामले में भी दीपा सबसे आगे हैं और चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में अपनी संपत्ति 3 करोड़ 30 लाख बताई है, जबकि अन्य दोनों प्रत्याशियों की संपत्ति 1 करोड़ से भी कम है।
आरजेडी एनडीए में मुख्य मुकाबला। दीपा मांझी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, वहीं आरजेडी के और जनसुराज प्रत्याशी के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां दीपा मांझी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रोशन मांझी के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनसुराज को जितने भी वोट मिलेंगे उससे एनडीए को ही नुकसान होगा। इमामगंज सीट का जातीय समीकरण। अब अगर बात करें इमामगंज सीट की, तो इमामगंज सीट में जातीय समीकरण हो रहे हैं, तो ये इलाका बिहार झारखंड की सीमा पर है और नक्सल प्रभावित भी रहा है। यहाँ मुसहर जाति के वोटरों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। 18.6% मुसहर की वोटिंग संख्या मानी जाती है। इसमें खास बात यह है कि जीतन राम मांझी भी मुसहर समुदाय से ही आते हैं। यही वजह है कि इसका फायदा दीपा मांझी को मिल सकता है। वहीं यहाँ 15.3% मुस्लिम वोटर्स है, जबकि यादव वोटरों की संख्या यहाँ 13.2% है। यहाँ कुर्मी वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी मानी जाती है। करीब 10.82% कुर्मी जाति के मतदाता हैं। कैमूर बात करते हैं कैमूर जिले के रामगढ़ सीट पर, तो बीजेपी की तरफ से अशोक कुमार सिंह, आरजेडी से अजीत कुमार सिंह और जनसुराज की तरफ से सुशील सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं। वहीं यहां से मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी सतीश सिंह को चुनाव में उतारा है। हालांकि यहां मुख्य मुकाबला आरजेडी और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच ही माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जनसुराज के उम्मीदवार सुशील कुशवाहा ने आरजेडी का वोट काटा है, जिसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने भी इस बार बीजेपी की जगह जनसुराज को वोट दिया है। वहीं बीजेपी को कुशवाहा वोट मिलने की भी संभावना है, क्योंकि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा भी प्रचार करने पहुंचे थे। तरारी भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है, जबकि इस सीट पर माले ने राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। तरारी को माले का मजबूत किला माना जाता है, जिसमें इस बार एनडीए सेंधमारी की कोशिश कर रही है। वहीं सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। विशाल प्रशांत को जिताने के लिए पूर्व सांसद आरके सिंह ने भी पूरी ताकत लगा दी है। प्रशांत भूमियार जाति से हैं, जबकि किरण सिंह राजपूत हैं। बेलागंज गया जिले के बेलागंज सीट पर भी इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव खुद चुनाव प्रचार करने उतरे थे, क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल की परंपरागत सीट मानी जाती है। बेलागंज सीट से 8 बार चुनाव जीत चुके आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव ने बेटे विश्वनाथ को आरजेडी से टिकट दिलवाया है। वहीं जेडीयू ने यहां से बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को टिकट दिया है। मनोरमा देवी को सहानुभूति वोट मिलने की भी संभावना मानी जा रही है। एक तरफ यहां मुख्य मुकाबला लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच भी देखने को मिला है। बेलागंज में 19% यादव वोटर हैं, जबकि 17% मुसलमान और 11% मुस्लिम वोटर हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने यहां से मुस्लिम चेहरे मोहम्मद अमजद को चुनाव मैदान में उतारा है। इमामगंज अब बात करते हैं गया के इमामगंज सीट की, तो गया के इमामगंज सीट पर हुए उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने यहां से अपनी बहू दीपा मांझी को एनडीए से टिकट दिलवाया था। इसको लेकर मांझी पर परिवारवाद के कई बार आरोप भी लग चुके हैं। इस सीट पर प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा है। जनसुराज पार्टी के गठन के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी का ये पहला चुनाव है। जनसुराज ने इमामगंज से जितेंद्र पासवान को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने यहां रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि यहां मुख्य मुकाबला दीपा मांझी और आरजेडी प्रत्याशी रोशन मांझी के बीच ही देखने को मिल रहा है। यहां मुसहर जाति के वोटरों की सबसे ज्यादा संख्या मानी जाती है, जो कि 18.6% है। वहीं यहां बात करें अगर मुस्लिम वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर्स 15.3% है, जबकि यादव वोटरों की संख्या 13.2% है। यहाँ कुर्मी वोटरों की भी संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। करीब 10.82% कुर्मी जाति के मतदाता हैं।
क्यों हो रहे हैं उपचुनाव? बात करें साल 2020 की, तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तरारी विधानसभा सीट से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद विधायक चुने गए थे। वहीं 2024 के आम चुनाव में वो जीत गए और अब सांसद बनकर दिल्ली के सदन पहुंच चुके हैं। इसी तरह रामगढ़ विधानसभा सीट से सुधाकर सिंह आरजेडी विधायक रह चुके हैं, वे मंत्री भी रह चुके हैं। सुधाकर सिंह अब बक्सर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। आरजेडी लीडर सुरेंद्र यादव को 2020 में बेलागंज विधानसभा सीट से जीत हासिल हुई थी, अब वे जहानाबाद से सांसद बन गए हैं। इसके अलावा इमामगंज सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2020 में विधानसभा चुनाव जीता था, अब वो एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए और चुनाव के अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।